मैं तुमसे उस जहर की बात करने आया हूं जो मीठा है, इतना मीठा कि जीभ पहचान ही नहीं पाती कि यह अमृत है या मृत्यु। मैं उस इच्छा की बात कर रहा हूं जिसे तुम प्रेम समझ लेते हो, जिसे तुम लक्ष्य कहकर पूजते हो, जिसे तुम जीवन का अर्थ मान लेते हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि इच्छा शोर में नहीं समझी जाती। इच्छा को समझने के लिए मौन चाहिए। मैंने मनुष्य को बहुत पास से देखा है। मैंने उसकी आंखों में आग भी देखी है और उसी आग में जलती उसकी आत्मा भी। इच्छा बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, वह सपने दिखाती है, वह भविष्य का संगीत बजाती है। वह कहती है बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इच्छा कभी वर्तमान में नहीं होती, वह हमेशा कल में रहती है, और जो कल में जीता है वह आज मरता है। तुमने देखा है, जब इच्छा पैदा होती है तो अभी कुछ भी मिला नहीं होता, फिर भी मन बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी ही पहला जहर है। इच्छा कहती है अभी नहीं, बाद में सुख मिलेगा, और मनुष्य इस बाद में के इंतजार में पूरा जीवन गंवा देता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। दूर उसे पानी चमकता हुआ दिखाई दिया। वह दौड़ा, और जितना दौड़ा पानी उतना ही दूर होता गया। यह मृग तृष्णा थी, लेकिन आदमी नहीं जानता था इच्छा भी मृग तृष्णा है। वह दिखाई देती है पर है नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इच्छा कभी यह नहीं कहती कि मैं झूठ हूँ। झूठ अगर साफ साफ झूठ कह दे तो तुम बच सकते हो, पर इच्छा सच का मुखौटा पहन कर आती है। मैंने लोगों को धन की इच्छा में मानवता खोते देखा है। मैंने लोगों को प्रेम की इच्छा में प्रेम को ही मारते देखा है। मैंने लोगों को मोक्ष की इच्छा में जीवन से दूर जाते देखा है। हाँ, मोक्ष की इच्छा भी जहर है, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ तुम नहीं हो। तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह किस चीज में डूबे होते हो, जब कोई चाह नहीं होती, जब कोई लक्ष्य नहीं होता, तभी तुम सबसे ज्यादा जीवित होते हो। बच्चा खेलता है, उसे जीतने की इच्छा नहीं, वह खेल में है। पक्षी उड़ता है, उसे कहीं पहुंचने की इच्छा नहीं, वह उड़ान है। फूल खिलता है, उसे सुंदर दिखने की इच्छा नहीं, वह बस खिलता है। मनुष्य ही है जो लगातार कुछ और होना चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। इच्छा कहती है तुम जैसे हो पर्याप्त नहीं हो। यही अपमान है, यही आत्महत्या की शुरुआत है। जब तक तुम अपने होने से असंतुष्ट हो, तब तक कोई उपलब्धि तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। आज तुम एक इच्छा पूरी करते हो, कल दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छा हाइड्रा की तरह है, एक सिर काटो दो और उगाते हैं। इसीलिए मैं इच्छा को काटने नहीं कहता, मैं कहता हूँ उसे देखो, सिर्फ देखो। जब तुम बिना लड़ाई के इच्छा को देखते हो तो एक चमत्कार होता है। इच्छा ऊर्जा खोने लगती है, क्योंकि इच्छा तुम्हारी अनदेखी से ही जीवित रहती है। ध्यान रखना, इच्छा को दबाना मत। दबाया गया जहर और गहरा जहर बन जाता है। और इच्छा को पूरा करना भी मत। पूरा किया गया जहर आदत बन जाता है। बस साक्षी बनो, जैसे नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े देख रहे हो। तुम नदी नहीं बन रहे, तुम नदी से लड़ नहीं रहे, तुम बस देख रहे हो। यही ध्यान है। और ध्यान में इच्छा धीरे धीरे अपनी मिठास खो देती है, क्योंकि उसकी मिठास अचेतन में है। जब चेतना आती है तो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है, और यह कड़वाहट दवा है। मैं तुमसे अब उस जगह की बात करूंगा जहां इच्छा सबसे ज्यादा धोखा देती है, प्रेम। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ लगभग पूरी मनुष्यता अंधी है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अधिकतर इच्छा ही होती है, लेकिन इच्छा इतनी चालाक है कि वह
प्रेम के वस्त्र पहन लेती है। और जब जहर फूलों की खूह शबू लेकर आए तो पहचानना और भी कठिन हो जाता है। मैं कहता हूँ, इच्छा कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है मैं हूँ। इच्छा लेने की भाषा है, प्रेम देने की अवस्था है। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने प्रेम को भी एक पाने की प्रक्रिया बना लिया है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर अर्थ होता है तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे पूरा करो, तुम मेरे खालीपन को भरो। यह प्रेम नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म व्यापार है। और जहाँ व्यापार है वहाँ प्रार्थना नहीं हो सकती। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये वाक्य बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता नहीं है, इसमें निर्भरता है। और निर्भरता प्रेम को मार देती है। प्रेम स्वतंत्रता में खेलता है, इच्छा कैद में। जब तुम किसी से प्रेम करते हो इच्छा के कारण, तो तुम धीरे धीरे उसे अपनी संपत्ति बना लेते हो। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बच्चे को, गुरु शिष्य को। और तुम सोचते हो मैं तो प्रेम कर रहा हूँ। नहीं, तुम कब्जा कर रहे हो। इच्छा हमेशा मालिक बनना चाहती है, प्रेम कभी मालिक नहीं बनता। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इच्छा कहती है तुम ऐसे बनो जैसे मैं चाहता हूँ। और यहीं से नरक की शुरुआत होती है। तुमने देखा है प्रेम के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है, ईर्ष्या, गुस्सा, कब्जा, डर। अगर प्रेम इतना पवित्र होता तो उसमें इतना जहर क्यों होता? क्योंकि वह प्रेम नहीं, इच्छा है। इच्छा डरती है अगर यह व्यक्ति चला गया तो, अगर किसी और को चाहने लगा तो। प्रेम नहीं डरता, प्रेम जानता है जो मेरा है वह कभी खोता नहीं। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूँ। तुम किसी को चाहते हो, जब वह तुम्हारे पास होता है तो तुम भविष्य की चिंता करते हो, और जब वह पास नहीं होता तो तुम वर्तमान को खो देते हो। ये प्रेम नहीं है, यह चिंता है। और चिंता इच्छा की बेटी है। प्रेम में कोई भविष्य नहीं होता, प्रेम हमेशा अभी होता है। इसीलिए प्रेम ध्यान जैसा है। जब तुम ध्यान में होते हो तो समय रुक जाता है, जब तुम प्रेम में होते हो तो समय गायब हो जाता है। लेकिन इच्छा समय से बनी है। वह कहती है कल बेहतर होगा, कल ज्यादा मिलेगा, और कल कभी आता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिस प्रेम में मांग है वह धीरे धीरे पीड़ा बन जाएगा, और जिस प्रेम में बांटना है वह प्रार्थना बन जाता है। इच्छा कहती है तुम मुझे खुश करो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन और मृत्यु का फर्क है। अब सवाल उठता है, अगर इच्छा नहीं तो संबंध कैसे होंगे? सुंदर होंगे, शांत होंगे, गहरे होंगे। क्योंकि तब तुम किसी से कुछ पाने नहीं, किसी के साथ होने के लिए होते हो। साथ होना यही प्रेम है। और जब इच्छा हटती है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। प्रेम पैदा नहीं किया जाता, वह खोजा नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। इच्छा उसे ढंक लेती है, जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं। बादल हटाओ, सूरज को बुलाना नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें उस क्षेत्र में ले चलता हूँ जहाँ इच्छा सबसे ज्यादा सम्मान पाती है, सबसे ज्यादा पूजा जाती है। सफलता, धन और महत्वाकांक्षा। यहाँ इच्छा को जहर नहीं कहा जाता, यहाँ उसे प्रेरणा कहा जाता है, यहाँ उसे ड्राइव कहा जाता है, यहाँ उसे लक्ष्य कहा जाता है। और इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा अंधापन है। मैं कहता हूँ जिस इच्छा को समाज सम्मान देता है वही इच्छा सबसे गहरी नींद सुला देती है। तुमसे बचपन से कहा गया आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ साबित करो, और किसी ने यह नहीं पूछा किसके सामने। तुम दौड़न ए लगे बिना यह जाने कि मंजिल क्या है। तुमने देखा है
जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो लोग उसकी कहानी पूछते हैं, लेकिन उसके अकेलेपन की नहीं। जब कोई अमीर हो जाता है तो लोग उसकी गाड़ी देखते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं। मैंने अमीरों के बिस्तर देखे हैं, सोने के, लेकिन नींद गायब। क्यों? क्योंकि इच्छा ने उन्हें जीत तो दी, लेकिन विश्राम नहीं दिया। इच्छा कभी विश्राम नहीं देती। वह कहती है थोड़ा और, बस यह भी पालो, और थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा उत्तर है कुछ और, तो तुम पहले से ही भटक चुके हो, क्योंकि जो है वही बन सकता है। पेड़ से फूल बनने की इच्छा नहीं होती। फूल पेड़ से अलग होकर नहीं खिलता, लेकिन मनुष्य कहता है मैं जो हूँ वह गलत है। यही सबसे बड़ा पाप है। महत्वाकांक्षा आत्म अस्वीकार से पैदा होती है। तुम अपने होने से संतुष्ट नहीं, इसलिए तुम कुछ और बनना चाहते हो, और यह असंतोष तुम्हें धीरे धीरे मशीन बना देता है। तुम लक्ष्य पर चलते हो, लेकिन रास्ते को खो देते हो, और जीवन रास्ते में है, मंजिल में नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो शिखर पर पहुंचे और वहां खालीपन पाया, क्योंकि शिखर पर जीवन नहीं होता, वहां सिर्फ अहंकार होता है, और अहंकार जी नहीं सकता, वह सिर्फ साबित कर सकता है। सफलता अहंकार को भोजन देती है, और अहंकार जितना खाता है उतना ही भूखा होता जाता है। इसलिए सफल आदमी और ज्यादा सफल होना चाहता है, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होना चाहता है। यह भूख पेट की नहीं है, ये पहचान की भूख है। लोग मुझे देखें, लोग मुझे माने, लोग कहें यह कोई है, लेकिन सुनो, जो अपने भीतर कोई है उसे बाहर से मान्यता नहीं चाहिए, और जो भीतर खाली है वह पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी खाली ही रहेगा। मैं तुम्हें एक और दृढ़ दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी ने पहाड़ पर चढ़कर पूरी दुनिया को जीत लिया। वापस उतरते समय उसने पूछा, अब क्या? यही प्रश्न हर महत्वाकांक्षी के भीतर है। अब क्या? इच्छा तुम्हें उत्तर नहीं देती, वह सिर्फ अगला लक्ष्य देती है, और लक्ष्य के पीछे पीछे तुम जीवन को पीछे छोड़ देते हो। मैं कहता हूँ कर्म करो, लेकिन इच्छा के बिना। काम करो, लेकिन परिणाम के नशे के बिना। ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बिना इच्छा के सब कुछ होता है। जब तुम नाचते हो तो कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर भी नृत्य सुंदर होता है। जब तुम गाते हो तो कोई पदक नहीं होता, फिर भी संगीत उतरता है। जब तुम प्रेम करते हो तो कोई उपलब्धि नहीं होती, फिर भी पूर्णता होती है। जीवन भी ऐसा ही है। इच्छा उसे तोड़ देती है, खंडों में बांट देती है, और ध्यान उसे फिर से एक कर देता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूँ जहाँ इच्छा सबसे सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म कि साधारण आंखें उसे पहचान ही नहीं पाती। यह क्षेत्र है धर्म, ध्यान, साधना और मोक्ष। यहाँ इच्छा सबसे खतरनाक रूप लेती है, क्योंकि यहाँ वह पवित्र बन जाती है। ध्यान से सुनना, सांस रोककर नहीं, हृदय खोलकर। मैं कहता हूँ सांसारिक इच्छा तो फिर भी ईमानदार है। वह कहती है मुझे धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा झूठी विनम्रता ओढ़ लेती है। वह कहती है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, और तुम धोखा खा जाते हो, क्योंकि शब्द पवित्र हैं, लेकिन भीतर वही पुराना जहर है। मैंने साधुओं को देखा है जो संसार छोड़ आए, लेकिन इच्छा साथ ले आए। मैंने योगियों को देखा है जो शरीर पर तो काबू पा गए, लेकिन अहंकार और भी विशाल हो गया। क्योंकि इच्छा अगर बाहर की चीजों से हटे और भीतर की उपलब्धियों पर टिक जाए, तो वह
और भी घातक हो जाती है। अब कोई धन नहीं चाहता, अब वह चाहता है लोग मुझे ज्ञानी माने, लोग मुझे पहुंचा हुआ समझे। यह भी भीख है, बस कटोरा बदल गया है। ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा मोक्ष का सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई लक्ष्य नहीं है। मोक्ष तुम्हारे लक्ष्य छोड़ देने से घटता है। जब तुम कहते हो मुझे मुक्त होना है, तभी तुम बंधन बना लेते हो। बंधन किसका? भविष्य का। और जहाँ भविष्य है वहाँ अभी नहीं हो सकता। ध्यान कभी भविष्य में नहीं होता, समाधि कभी कल नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने कहा, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। लेकिन तुम बुद्ध की बात सुनते हो और उसे भी लक्ष्य बना लेते हो। तुम कहते हो मुझे निर्वाण चाहिए, यह भी इच्छा है। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम ध्यान करते हो और भीतर यह छिपी आशा होती है कि कुछ होगा, कुछ घटेगा, कुछ दिखाई देगा, तभी ध्यान टूट जाता है। क्योंकि ध्यान होने की अवस्था है, पाने की प्रक्रिया नहीं। इच्छा हमेशा कहती है मैं अभी अधूरा हूँ। ध्यान कहता है जो है वही पूर्ण है, और यह स्वीकार क्रांति है। तुम पूछते हो तो क्या साधना नहीं करनी चाहिए? नहीं, साधना करो, लेकिन साध्य के बिना। यह वाक्य सुनने में विरोधाभास लगेगा, लेकिन जीवन विरोधाभास से ही बना है। नाचो नाचने के लिए, ध्यान करो ध्यान के लिए। अगर तुम ध्यान को किसी और चीज तक पहुंचने का साधन बनाते हो तो तुम उसे अपमानित कर रहे हो। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो ध्यान करते करते और ज्यादा बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि वे परिणाम चाहते थे, और जहां परिणाम की भूख है वहां शांति नहीं हो सकती। ध्यान भूख नहीं है, ध्यान तृप्ति है। ध्यान इच्छा की अनुपस्थिति में खिलता है, जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठकर, लेकिन कीचड़ से लड़कर नहीं। मैं कहता हूँ कुछ मत चाहो, कुछ मत मांगो, कुछ मत बनो, बस देखो। जब इच्छा नहीं होती तब जो बचता है वही सत्य है, और सत्य कभी मांगा नहीं जाता, वह प्रकट होता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ इच्छा सबसे ज्यादा रोजमर्रा की लगती है, सबसे साधारण दिखती है। शरीर, इंद्रियां और सुख, यही इच्छा अपना सबसे पुराना खेल खेलती है। ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम सोचते हो कि तुम बहुत जागरूक हो, लेकिन असल में सबसे ज्यादा बेहोश होते हो। शरीर निर्दोष है, इंद्रियां पवित्र हैं, लेकिन इच्छा ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। भूख लगती है, यह प्राकृतिक है, लेकिन स्वाद की इच्छा भूख को जहर बना देती है। थकान होती है, यह शरीर की बुद्धि है, लेकिन नींद की लालसा नींद को भी बोझ बना देती है। संभोग होता है, यह ऊर्जा का नृत्य है, लेकिन वासना की इच्छा उसे खालीपन में बदल देती है। इच्छा कभी संतोष नहीं चाहती, वह तीव्रता चाहती है, और तीव्रता के पीछे तुम धीरे धीरे संवेदना खो देते हो। तुमने देखा है, पहली बार कोई सुख बहुत गहरा लगता है, फिर वही सुख धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। तब तुम क्या करते हो? तुम मात्रा बढ़ा देते हो, तुम विविधता खोजते हो, तुम उत्तेजना बढ़ाते हो। यही आदत की शुरुआत है। आदत का मतलब है अब तुम सुख का आनंद नहीं ले रहे, सुख तुम्हें चला रहा है। और जहां आदत है वहां स्वतंत्रता नहीं, इच्छा इंद्रियों से कहती है। और दो, शरीर कहता है मैं थक गया हूं, लेकिन तुम शरीर की नहीं सुनते, क्योंकि इच्छा की आवाज ज्यादा तेज होती है, और धीरे धीरे तुम शरीर को दुश्मन समझने लगते हो। तुम कहते हो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। नहीं, तुमने शरीर का साथ छोड़ दिया। शरीर वर्तमान में जीता है, इच्छा भविष्य में। इसलिए शरीर कहता है बस, और इच्छा कहती है नहीं,
अभी नहीं। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। सुख तब आता है जब तुम उपस्थित होते हो, भोग तब आता है जब तुम अनुपस्थित होते हो। भोग का मतलब है तुम कहीं और हो और शरीर कुछ कर रहा है, इसलिए भोग के बाद अपराध बोध आता है, खालीपन आता है, उदासी आती है, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं। संभोग अगर ध्यान बन जाए तो वह प्रार्थना है। संभोग अगर इच्छा बन जाए तो वह थकान है, खाने का हर कौर। अगर ओस से लिया जाए तो वह अमृत है, और अगर इच्छा से लिया जाए तो वही कौर बोझ बन जाता है। इच्छा हमेशा कहती है और ज्यादा, ध्यान कहता है जो है पर्याप्त है। और पर्याप्त बहुत क्रांतिकारी शब्द है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि पर्याप्त क्या है, उस दिन इच्छा की जड़ कट जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं संयम की बात नहीं कर रहा। संयम भी इच्छा का उल्टा सिरा है। संयम कहता है मैं नहीं करूंगा, इच्छा कहती है मैं करूंगा। दोनों में तुम ही केंद्र में हो। मैं कहता हूं होश में जियो। होश में न करना है न करना है। होश में जो होता है वह सुंदर होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग न भोग न दमन, क्योंकि दोनों में इच्छा ही छिपी है। इच्छा सुख की नहीं, तीव्रता की भूखी है, और तीव्रता शरीर को जला देती है। मैं कहता हूँ धीरे जियो, संवेदनशील बनो। फूल को देखो, वह जल्दी में नहीं खिलता, फिर भी कितना सुंदर है। जब तुम धीरे होते हो तो इंद्रियां संगीत बन जाती हैं। जब तुम जल्दी में होते हो तो वही इंद्रियां शोर बन जाती हैं। अब मैं तुम्हें इच्छा के उस गहरे जाल में ले चलता हूँ, जहाँ वह अकेली नहीं होती। वह अपने साथ 3 और जहर लाती है, डर, तुलना और ईर्ष्या। और ये तीनों इच्छा के ही बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ मन लगातार शोर करता है और तुम उसे अपनी आवाज समझ लेते हो। इच्छा कहती है अगर यह नहीं मिला तो। यही डर की पहली धड़कन है। डर भविष्य से पैदा होता है और भविष्य इच्छा का ही घर है। जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे खोने का डर उसी क्षण पैदा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ इच्छा है वहाँ शांति असंभव है। तुम धन चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं चला न जाए। तुम प्रेम चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं छूट न जाए। तुम सम्मान चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं का मां न हो जाए। डर इच्छा की छाया है और छाया से लड़ना व्यर्थ है। जब मूल हटता है छाया अपने आप गिर जाती है। अब तुलना को देखो, तुम तब तक दुखी नहीं होते जब तक किसी और को नहीं देखते। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त लगता है जब तक पड़ोसी के पास कुछ और न हो। यह तुलना इच्छा को हवा देती है, क्योंकि अब चाह वस्तु की नहीं स्थिति की हो जाती है। मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, मैं उससे आगे होना चाहिए। यह दौड़ अनंत है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, और अगर नहीं है तो तुम कल्पना कर लोगे। तुलना मन का सबसे जहरीला खेल है। वह तुम्हें तुमसे ही दूर कर देती है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन को नहीं देख रहे, दूसरों के जीवन को नाप रहे हो, और जो नापता है वह जी नहीं सकता। अब ईर्ष्या को समझो। ईर्ष्या का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ईर्ष्या का मतलब है तुम खुद से नाराज हो। किसी और की खुशी तुम्हें इसलिए चुभती है क्योंकि तुमने अपनी खुशी भविष्य में टाल दी है। ईर्ष्या कहती है ओशो को उसे। सुना है, सालों से सुन रहे हैं, आपने ज्ञान लिया है, प्रवचन सुने हैं, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो ये सब बेकार है। ये ज्ञान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा, ये सिर्फ मन का मनोरंजन बनकर रह जाएगा। ओशो ने बताया क्या करना है,
लेकिन शायद आप ये नहीं सीख पाए कि कैसे करना है। आप ध्यान शुरू करते हैं, 5 मिनट में मन भागने लगता है और आप हार मान लेते हैं। सच तो ये है कि समस्या ध्यान नहीं, समस्या आपका तरीका है। अगर 1 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, तो आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ वक्त बिताया है। इसीलिए मैंने बनाई है ध्यान सूत्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ध्यान करने का असली रास्ता है। ये ओशो के ज्ञान को आपके जीवन में उतारने में मदद करती है। इसमें मैंने वो 10 सबसे बड़ी रुकावटें बताई हैं जो हर साधक को रोकती हैं, और उन्हें दूर करने का सीधा और आसान तरीका ये 99 रुपए की छोटी सी कीमत आपकी उस एक दिन की चाय से भी सस्ती है जो आप बाहर पीते हैं। लेकिन उस चाय का असर 15 मिनट रहता है, और इन सूत्रों का असर जीवन भर रह सकता है। पेमेंट होते ही ये ई-बुक आपके ईमेल पर तुरंत मिल जाएगी, 15 मिनट में, ताकि आप बिना एक पल गंवाएं अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। किसी भी मदद के लिए हमारी टीम व्हाट्सएप पर आपके लिए मौजूद है। हमारा मकसद सिर्फ किताब बेचना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ओशो की बातें आपके जीवन का हिस्सा बने। ज्ञान लेना बंद करें, अब जीना शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और